जनजोत्रा आकाश जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है जी। रजनीश यादव जी, हाँ जी, आप सभी इसको प्लीज शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि +2 के एग्जाम खत्म होने वाले हैं और आगे फिर बैचलर डिग्री वालों के भी एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो उनको सही समय पे सही जानकारी मिल जाए ताकि आगे आने वाले समय में किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। तो उससे संबंधित जानकारी सारी की सारी इस पे मैं साझी करूंगा आपके साथ, क्योंकि पिछले साल उन लोगों के लिए थे जिनके बच्चे रेडी थे, इस बार उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अब रेडी होंगे। हाँ जी, रजनीश यादव जी, अर्जुन जाट जी, गोविंद राम मीना, नरसिमान जी, अनिल ढींडसा, दर्शन सिद्धू जी, तो आप सभी को, नीतू सांगवान जी, तो आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। शमशेर सिंह जी, क्या हाल चाल है जी, राम राम जी, राम राम। राज चौधरी जी, आप सभी इसको शेयर करते रहना ताकि सही डायरेक्शन में हम सभी चलें, किसी को कोई भ्रमित ना कर सके। जागरूकता फैलाना हमारा काम है, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, बच्चों को सही समय पे सही डायरेक्शन देना, सही गाइडेंस देना, ये हमारा काम है। ये काम हम करते रहेंगे और ये लाइव आने का भी मकसद सिर्फ यही है। मेरे सुबह के 9 बजे हैं और बाहर दिन बड़ा साफ है, बहुत सुथरा दिन है। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखा देता हूं, जब तक ये और भाई जुड़ते हैं तब तक मैं आपको ये भी दिखाता हूं नजारा कि बाहर का मौसम कितना अच्छा है। उस पर फिर अपन बात करेंगे, तब तक 2-4 लोग और जुड़ जाएं। ये देखिए जी, बाहर का कितना प्यारा मौसम है, आसमान बिल्कुल साफ है। ये देखो, बिल्कुल आसमान साफ है और बहुत ही प्यारा मौसम है। धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो। दीपक मलिक जी इज वाचिंग, पूनम सुखचैन जी चाबरी से, साधुराम बाबा जी कैसे हो जी, साधुराम जी, देवेंद्र ख्यालिया, दिनेश बिश्नोई जी, संतराम जी, वीना कंवर जी। हाँ जी, तो आप ये तो मौसम है आज यहाँ का, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है। 9 बजे हुए सुबह के, धूप अच्छी निकली हुई है और आपके लाइव के बाद फिर हम जाएंगे एक यहाँ पे एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर ट्रैकिंग के लिए, वॉक करने के लिए जाएंगे। एक अच्छा बात यह है कि आप देख सकते हो सभी घरों के बाहर पेड़ लगे हुए हैं। आप भी अपने घरों के बाहर पेड़ लगाइए। बिल्कुल इन्होंने, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये बात भी कितनी अच्छी बात है कि हर घर के बाहर है। आप देख, ये चीज हम भी कर सकते हैं। ये देखो कितने पेड़ लगे हुए हैं हर घर के बाहर, और ये देखो सभी ने अपने घरों के बाहर पेड़ लगाए हुए हैं, हम भी लगा सकते हैं। तो प्लीज ये एक मैसेज भी है, तो ये आप करिए प्लीज। तो दोस्तों, मैं अब अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ जी, चलो, आपको फिर से सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, आप इसको शेयर करते रहना ताकि सभी तक मैसेज पहुंचे। आज का विषय खास है कि स्टूडेंट वीजा पे जो लोग जाना चाहते हैं अमेरिका में, वैसे तो एक ही जरिया बचा है अमेरिका जाने का, वो स्टूडेंट वीजा है या टूरिस्ट वीजा है, बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो एक तो ये भी मैसेज आप सभी को देना कि लीगल तरीके से अमेरिका हमेशा शुरू से ही आप लोगों का वेलकम करता रहा है और आगे भी करेगा। पिछले बहुत टाइम से
अमेरिका में इंडियंस जो हैं वो स्टूडेंट वीजा पे जो आ रहे हैं वो नंबर 1 पे चल रहे हैं और इस साल भी नंबर 1 पे ही रहेंगे, ऐसा अनुमान है सभी एजेंसीज का और यहाँ की सरकारों का भी, क्योंकि वो कहते हैं कि बिल्कुल खुले हाथों से आपका स्वागत है अमेरिका में, तो गलत रास्ता करना ही क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि बढ़िया आपका रिकॉर्ड हो, आपको जस्टिफिकेशन, और जो बहुत बच्चे कई बार कहते हैं मेरा रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, इस बात पे भी मैं बिल्कुल छोटी सी बात बोलूंगा कि खास तौर पे 2 किलिंग क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से उसको जस्टिफाई कर दें। कई बार होता ही है कि एम्बेसी में जब आप जाते हो तो वहां पे बच्चा बहुत नर्वस होता है और वैसे माहौल में कोई भी व्यक्ति नर्वस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस नर्वसनेस में आप कुछ भी बोलते हो या आपके मुंह से कुछ निकलता है, आपका बॉडी कुछ और संकेत करती है, और ये ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के लिए मैं खुद भी बच्चों के इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोगों के बीच में आऊंगा जून में, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आप लोगों के बीच में रहूंगा, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे हमारे बच्चों की, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें और बिल्कुल क्लियर आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज की ये और आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, ये 2 क्वेश्चंस आपको ये निर्धारित करेगा कि आपको वीजा मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अलाइनमेंट होती है। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि एक पर्चे पे निकाल के दे दिया और ये ले, ये याद कर ले, ये तेरे सवाल हैं, ये तेरे जवाब हैं, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास तो नहीं है। जैसे बहुत दुनिया करती है, प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, ये लो जी, नहीं। हर व्यक्ति का अपना हिसाब होता है, हर व्यक्ति की अपनी सिचुएशन होती है, हर व्यक्ति के घर की सिचुएशन अलग होती है। तो हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति का अलग ढंग से उसको उसके तरीके से, उसके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उसके कोर्स के हिसाब से और उस बच्चे के फ्यूचर के हिसाब से हर व्यक्ति का गोल अलग होता है। इस तरीके से हर बच्चे का आंसर अलग तरीके से तैयार करवाया जाता है ताकि वो अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। और इसके लिए तैयारी हमारे पास बड़ी एक्सपर्ट लोगों की टीम है। उसके बावजूद हम ये कभी नहीं कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी कोई भी नहीं होती है और किसी भी वीजा की नहीं होती है, कोई भी नहीं दे सकता, ये सच्चाई है। कोई बोल रहा है कि अब भी आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और आप इसमें मेरा सहयोग करना, अब भी जागरूकता बाकी है। ये मत सोचना कि सबको पता है कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में या हिंदुस्तान में कि सबको पता है कि कितने रुपए लगते हैं, कितने पैसे लोग लेते हैं और भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सबसे सस्ते यही हैं। ऐसा नहीं है। मेरे पास अब भी केसेस हैं, करनाल में, पेहवा में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, खासतौर पे ये एरिया, वैसे तो हर जगह ही है इक्का दुक्का तो कि अब भी बहुत ज्यादा 18-18, 20-20 लाख रुपए स्टूडेंट वीजा के लोग ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, लेने का तो कोई कितने ले, लेकिन आप दे क्यों रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये गुड़िया का फोन आया था कि अंकल जी ऐसे ऐसे हो गए, मेरी I-20 रिजेक्ट होगी, मेरी टर्मिनेट होगी है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ये समस्या होगी है, मैं बहुत ज्यादा पैसे दे गया। मैंने कहा बेटा हमने तो गला फट गया, हमारा तो गला दर्द करने लग गया, इतना ज्यादा हम बोले इस बात के ऊपर कि भाई इतने पैसे नहीं देने किसी ने, किस बात के दे रहे हो आप। लेकिन उसने कहा जी मेरे पापा देखते थे आपकी वीडियो, लेकिन यकीन नहीं हुआ और वहां जाके फंसे कि 18 लाख रुपए देके आप फीस भी भरनी है। 18 लाख तो उसने ले ली भाई ने, उसकी फाइल तैयार करनी, ऐसी क्या फाइल लगाई मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन चलो हम मुद्दे की बात करते हैं, उनका क्या है वो जाने। हमारा काम लोगों को सचेत करना, लोगों को जगाना है, आप लोग इसमें मदद करना, इसको शेयर करना ताकि किसी के साथ कोई ठगी ना हो, किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा पैसे की वो ना हो। सिंपल तरीके से आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए। एक चेकलिस्ट हमने अपने सभी ऑफिसेज को दी हुई है। सभी ऑफिसेज के पास, किसी भी ऑफिस को आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो जी भाई साहब कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं,
वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपका एडमिशन का बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। आप मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, और ये अब नवंबर तक, अब से शुरुआत होके ये नवंबर और मिड दिसंबर तक ये एडमिशन्स का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस समय के दौरान जो बच्चे अभी +2 पास जिन्होंने की है और जिन बच्चों ने अभी ये ग्रेजुएशन के जो एग्जाम देंगे, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, ये जो भी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में, बीए में, ये जितने भी अब बच्चे करेंगे वो सारे के सारे अगस्त में, सितंबर में या नवंबर में, दिसंबर में इन सेशंस में जाएंगे, जनवरी में जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी आईएलटीएस की तैयारी भी करेंगे, पीटी की तैयारी भी करेंगे। आपके इन्हीं चीजों के लिए हमने जो आईएलटीएस सेंटर खोला हुआ है चंडीगढ़ में, वो सेंटर में आपको अमेरिका से भी टीचर पढ़ाता है। और हमारा गोल ये नहीं रहता कि कोई बच्चा आके वहां बैठे और 6 महीने वहीं पढ़ा रहे, नहीं, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद सिंपल है, इसलिए उनके फोन छीने जाते हैं ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। महीने के लिए आओ और अपना क्लियर करो एग्जाम और अपने घर जाओ, ताकि आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो और जल्दी कंप्लीट हो। तो ये चीज जरूरी है। आप उन बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों ने तो पेरेंट्स से ही पूछना है और पेरेंट्स ही ज्यादातर हमें देखते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाने का काम करना कि वो अभी इमीडिएटली एग्जाम खत्म होते ही अपने बच्चे को आईएलटीएस पे बिठाएं। आईएलटीएस की तैयारी फटाफट महीने में उनको करके भेजें मैसेज, महीने के अंदर अंदर उसको फिनिश करें ताकि उसकी जल्दी से जल्दी एडमिशन के लिए I-20 मंगवाई जाए। I-20 आते ही उस बच्चे को इंटरव्यू पे बिठाया जाए। मैं 3 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 3 नहीं तो 2 लगा लो आप, 2 महीने तो पक्का मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। और मैं अपने बच्चों के लिए, हमारे प्यारे बच्चे, हमारी बेटियां, बेटे, उन लोगों के लिए आ रहा हूं। और ये नहीं है कि वीजा लग गया और उसके बाद काम खत्म हो गया। वीजा लगने के बाद असली काम शुरू होता है हमारा। वीजा लगने के बाद अब इन बच्चों को यहां पे अच्छे से सेटल करना, उनको गाइड करना, ताकि कोई बच्चा भ्रमित ना हो, मुझे ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था। और पहले मैं अकेला था यहां पे उनको संभालने के लिए, तो बहुत दिक्कतें आती थी, अकेला आदमी कहां कहां जाए। अब आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं, अब हमारे पास जो पिछले सेमेस्टर में बच्चे आए थे, उससे पिछले सेमेस्टर में आए थे, वो भी भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद की दया से, वो भी साधन संपन्न है। अब मैं अकेला नहीं हूं। अब उन जो नए बच्चे आएंगे उनको संभालने के लिए हमारे सारे बच्चे तैयार हैं, जो यहां अमेरिका में बैठे हैं। कोई किसी को एयरपोर्ट से लाने में, कोई किसी को ये गाइड करने में कि कहां जाना है, कैसे बैंक अकाउंट खुलना है, कैसे तेरा ड्राइवर लाइसेंस बनना है, कैसे तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, कैसे हॉस्पिटल में जाना है, कोई दवाई लेनी है, कुछ करना है, क्लासेस एनरोलमेंट कैसे करनी है। ये सारी चीजें बहुत बड़ी होती हैं, बच्चे नए को नहीं पता लगता। उस चीज के लिए हमारी टीम बिल्कुल रेडी है आप लोगों के लिए। और उसमें जैसे जैसे वीजा लगते जाएंगे, हम उतने ही ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे उसके ऊपर कि भाई ये टीम आपके को एनरोलमेंट करवाएगी, ये टीम आपको ये चीज बताएगी, ये चीज बताएगी, इस तरीके से। तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करता, कभी भी नहीं किया मैंने ये कि भाई आप आ जाओ, गारंटी है आपकी कि भाई आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा कहीं उतरता है, कोई किसी और एयरपोर्ट पे उतरता है, तो हर जगह तो अमेरिका बहुत बड़ा है, ऐसे तो कोई इंडिया में भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है, पिछली बार भी 60-70% बच्चों को हमने एयरपोर्ट से खुद रिसीव किया, ताकि बच्चे को और माँ बाप को इस बात का हौसला रहे कि हमारा बच्चा अकेला नहीं है। क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे हैं, 18 साल के, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, ये कोई ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है। तो इनको, माँ बाप को भी इस बात की तसल्ली रहती है कि भाई कोई ना कोई बैठा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे वो अमेरिका में किसी भी एयरपोर्ट पे पूरे अमेरिका में उतरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहां पे बिल्कुल ही
रुड़ गया और बिल्कुल गुम हो गया, गायब हो गया, उसको कुछ नहीं समझ लग रहा है, पता नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी फोन पे या जैसे भी उसको सपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उसको सपोर्ट हमारी उन बच्चों को भी रहेगी, चाहे वो दूसरी स्टेट में है, किसी भी दूसरी स्टेट में वो उतरे, उनके लिए भी हमारी सपोर्ट वहां भी है। चिंता ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीजा लगने के बाद बहुत काम होते हैं, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, पिछले 2 सालों से तो मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे स्टडी वीजा लेके यहां आए और आने के बाद वो डिपोर्ट हुए। रीजन सिर्फ एक, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती। उनको कोई बेचारों को यही नहीं बताता कि तुम्हारे से क्या पूछा जाएगा, तुमने क्या किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, कैसे फ्लाइट करें। अब यूनिवर्सिटी हो किसी की न्यूयॉर्क में, वो आप उतर रहे हो कैलिफोर्निया में, उनको ये गाइड करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वीजा लगने के बाद उनका हाथ छोड़ देता है जेट। ले भाई तू जाने, तेरा काम, मेरे पैसे दे दे। ये काम हम नहीं करते। ना किसी का पासपोर्ट रखते हैं और ना किसी के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ना किसी के I-20 रखते हैं कि भैया आ गया हमें I-20 दे दे और पैसे दे दे, I-20 ले ले, पैसे दे दे, पासपोर्ट ले ले। ऐसा हमने कभी नहीं किया। आप सब गवाह हो। बच्चे को शुरू से लेके आखिर तक बच्चा पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। ये बातें यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है यहां हम कैसे काम करते हैं, आप लोगों को भी पता है, बच्चे को भी पता है। सारी चीजें बच्चे के साथ लेके चलते हैं कि ये देखो भैया ये हो रहा है, तेरा प्रोसेस यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अब तेरी I-20 आ गई, अब तेरा ये हो गया, अब तेरा वो हो गया। और वीजा लगने के बाद भी हम उसका हाथ नहीं छोड़ते बच्चे का। वो उसकी तैयारी, भैया अब तूने ये चीजें लेके, यहां तक कि उसको ये बताते हैं कि भैया आपने बर्तन कौन से लेके जाने, आपने खाने पीने का सामान क्या लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, आपने रजाई तकिए नहीं लेके जाने हैं, ये तक चीजें हम इनको बताते हैं। यहां आने के बाद ये भी बताते हैं कि स्टेट में आप उतरोगे और यहाँ पे भैया मौसम ऐसा मिलेगा आपको, तो कपड़े इस लेवल के लेके आना, इस तरह के लिए। ये सब चीजें, क्योंकि हमें शौक है इस चीज का कि बच्चे यहां पे आके अच्छा काम करें, अच्छे से अपने आप को सेटल करें, अपने बढ़िया अपना करियर बनाएं, ताकि लाइफ स्मूथ चले। क्योंकि यहां पे आना, मैं तो ये समझता हूं अमेरिका के आगे तो फिर धरती खत्म होगी, ये समझ लो आप। तो उसके बाद तो फिर चांद पे जाना रह गया। ये इतना बड़ा कंट्री है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। और इस कंट्री में भी जहां हम बैठे हैं, उसमें भी कैलिफोर्निया, वो अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज यहां पे है, खूब सारा सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया में आते हैं और कैलिफोर्निया में हम बैठे हैं। हमारा कोई भी पुराना बच्चा भी अगर आया हुआ है, यहां किसी का पेट में भी दर्द हुई ना, उसके लिए भी हम कभी ऐसे मना नहीं किया। हम उसके लिए दिन रात खड़े हैं और उसकी सेवा में, उसकी सपोर्ट में। अब मैं वही कह रहा हूं, मुझे हौसला इस बात का, पहले मैं अकेला था, दिक्कतें आती थी। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ टीम है पूरी की पूरी। मैं भी हूं, हमारे वो बच्चे भी हैं जो पिछली बार आए थे और काफी मात्रा में बच्चे यहां पे हैं। अब तो कई यूनिवर्सिटियों में हाल ऐसा हो गया कि क्लासें अपनी है। ये एक वेलकमिंग नहीं होता। कितना वेलकम होता, हमारे नए बच्चे जब आते हैं उनको लगता है कि मैं तो अपने ही घर आ गया। उनके साथ रहना, अपनी भाषा के लोग, अपने पहनावे के लोग, अपना ही खाना, सारी चीजें, और वो भी विदेशों में, घर परिवार से दूर। और कोई तीज त्योहार हो, होली दिवाली हो, उस पे भी उन बच्चों को इकट्ठे करके यहां त्योहार मनाते हैं ताकि किसी को घर याद ना आए। लेकिन मकसद एक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, उनको पढ़ाई छोड़ने में नहीं देनी। किसी की स्कॉलरशिप तो किसी का ओपीटी तो किसी का सीपीटी लगवा के उनको काम भी सिखाना और पढ़ाई भी करवानी, ये मकसद है दोस्तों। और असल में वीजा लगने के बाद असली काम शुरू होता है। उससे पहले तो सारी दुनिया कर रही है, कोई सस्ते में कोई महंगे में। लेकिन मकसद एक है, अब राइट टाइम है,
आप सभी को। आप प्लीज इसको शेयर करते रहना ताकि ये जागरूकता पूरे हिंदुस्तान में जाए, पूरे भारत में ये बात फैले, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी, राजस्थान और साउथ में भी, तो पूरी हर जगह, क्योंकि मकसद साफ है कि आप ये जागरूकता फैलाने में मेरी मदद करें, हमारी मदद करें, ताकि किसी किसान परिवार का, मजदूर परिवार का, कोई छोटे व्यापारी का, कोई दुकानदार का बच्चा बिल्कुल सही रास्ते से और सही तरीके से पढ़ाई लिखाई के तरीके से जाए और वहां जाके अपनी कामयाबियां ले। जो बच्चे पिछली बार स्टूडेंट वीजा पे गए थे, एक एक सेमेस्टर के बाद, दो दो सेमेस्टर्स के बाद उन लोगों ने अपने माँ बाप की इनविटेशन यूनिवर्सिटियों से मंगवा के, उनके टूरिस्ट वीजा लगवा के, जब माँ बाप बैठ के, कनेक्टिविटी की इश्यू आ गया, हाँ जी, जब माँ बाप वहां से बैठ के, कितनी खुशी होती होगी जहाज में बैठ के जब जाता है कि मैं अपने बच्चे से मिलने जाऊं कि वो रहता कहाँ है, कैसे खाता है, वो खाना कैसे बनाता है, कितनी खुशी होती होगी। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहां से चीजें सीख के हम अपने देश में जाके वहां उसको लागू करते हैं, कुछ चीज सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बाहर सबके घरों के पेड़ हैं, आप भी एक एक पेड़ लगा लो तो सारा गांव हरा भरा हो गया, शहर भी हरे भरे हो जाएंगे। इतनी जगह, हर जगह है कि छोटा सा पेड़ लग सकता है। यही चीजें तो सीखते हैं हम यहां पे, और यही मैं आपको कह रहा हूं। सो स्टडी वीजा के लिए जो बच्चों ने +2 कर ली और बीए कर ली, बीकॉम कर ली, या मास्टर डिग्री भी किसी ने कर ली, वहां एमए कर ली, एमएससी कर ली, एमटेक कर ली, वो लोग भी आ सकते हैं। सो सभी के लिए दरवाजे ओपन हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे स्टेम कोर्सेज में आ जाते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथ में, इंजीनियरिंग में, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं में जाते हैं, हेल्थ केयर में। सो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, और इस बार और अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि बाकी कई मुल्कों को इन्होंने बैन कर दिया है। तो इस तरीके से भी मुझे लगता है कि जो शॉर्टेज रहेगी आने वाले समय में, वो एक्सपर्ट लोगों की ही शॉर्टेज रहेगी, और उसके लिए आप लोग उसमें फिट बैठते हो। इवन H1B वीजाज में भी 70-80% भारतीयों को ही मौका मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चे इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, पढ़ाई लिखाई में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनमें हम सबसे आगे हैं। तो उसके लिए दरवाजा बिल्कुल खुला है, और एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि बच्चा खुल के उड़े आसमान में। और यही आपकी सभी की इच्छाएं हैं कि हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा ऊंची उड़ान भरे, और ऊंची उड़ान भरने में हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन एक सहयोग आपने करना है कि बच्चों को राइट डायरेक्शन में सही समय पे ये जागरूकता फैलाना। अब भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, अब भी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, बोले जी पता नहीं लगा। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, सारा दिन फोन पे होते हो, सारा दिन सोशल मीडिया पे होते हो, इस बात की अलख नहीं जगाना चाहिए क्या? हम सबका फर्ज नहीं बनता कि इसका अलख जगाया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि भाई ऐसा नहीं है, ये 15, 20, 25 लाख वाला मामला तो खत्म हो चुका, कितने दिन हो गए, तो 2 साल हो गए। अब सिंपल है, आप इसको इस तरीके से फैलाएं। सभी ऑफिसेज आपकी सेवाएं के लिए खोले हुए हैं कि वहां पे जाके आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही तो कलेक्ट करते हैं, वो और क्या है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, बाकी सारे फैसले अमेरिका हेड ऑफिस करता है। अमेरिका में बैठी हमारी टीम हर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पर्सनली चेक करके आपको फैसला देती है कि इस बच्चे का ये होना चाहिए, और बच्चे से पूछ के कि बेटा इसमें तेरा दाखिला हो सकता है और इसमें होना चाहिए, अब तू बता दे। बच्चे की सलाह लेके उसके बाद उसका एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट दे दो जी बस। कई मैंने ऐसा भी सुना, पता नहीं कैसे महानुभाव हैं, पासपोर्ट दे दे बाकी काम मेरा। अरे क्यों यार, कमाल है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सारा कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहो, सही डायरेक्शन में बच्चों को सही गाइडेंस दे के उनको भेजिए। सो इंग्लैंड का भी कुछ बताएं डॉक्टर साहब, उसके बारे में मैं बताता हूं। मैं पूनम जी कह रहे हैं
इसके लिए एक मेरी आपसे विनती है, आप अपने बच्चों की तैयारी के लिए आईलेट्स सेंटर आपके लिए है। अमेरिका से टीचर स्पेशली अपॉइंट कर रखा है ताकि इन बच्चों को अमेरिका अगर आना है तो अमेरिका की भाषा में ही टीचर उनकी आदत डलवाए। पहले से ही आदत डलेगी, उसको आईलेट्स में उसका फायदा होगा, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, और उसका एम्बेसी में जब इंटरव्यू होगा उसका भी बहुत फायदा होएगा, क्योंकि उसी एक्सेंट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो, तो आपकी घबराहट, बेचैनी खत्म होती, क्योंकि आपको लगता है तो मेरा रोज का काम है। तो इन चीजों के चलते ये स्पेशली ये चीजें डिजाइन कर रखी है और ये बड़ी महंगी है। अमेरिका से तो कोई आदमी, कोई टीचर पढ़ाएगा तो डॉलरों में पैसे लेगा। ये चीजें तो हम वहां पैसे में भी कर सकते थे, लेकिन मकसद क्लियर है दोस्तों। मकसद है कामयाबी, कामयाबी, जमींदार की कामयाबी, गांव में काम करने वाले हमारे बुजुर्गों की कामयाबी। असल में ये कामयाबी बच्चों की नहीं, ये कामयाबी माँ बाप की है। ऐसे ऐसी चीजें जो पिछली कई पुश्तों से जमींदारी में फंसे हुए लोग, बेरोजगारी में और कभी सरकारी खातों में सिर ही नहीं हुआ, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। बच्चों को पढ़ाई के रास्ते से ही कामयाब कर सकते हैं, और पढ़ा लिखा बच्चा चाहे आगे जाके बेरोजगारी हो कभी मार नहीं खाएगा। ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। तो इस चीज के चलते आप साथ दीजिए, राइट टाइम है। अब मार्च ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अब से लेके दिसंबर 15 तक ये सिलसिला जारी रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। और आ जाओ दिल खोल के, आपका अमेरिका दिल खोल के स्वागत करेगा, हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे बच्चों को यहां संभालने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे, और करते भी आए हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें इस काम में मजा आता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कोई गरीब का बालक आके और यहाँ अच्छे नंबर ले रहा है, पढ़ रहा है, और वो दिन भर दिन उसमें जब तब्दीलियां देखते हैं हम, उनमें देखते कि जब आया कितना शर्मीला था, इसके मुंह में जुबान नहीं थी, और आज ये कितना कॉन्फिडेंट है, इतना कॉन्फिडेंट है कि यूं आदमी देख के लगे। अब ये बच्चे मेरे पास होली मनाने आए थे, आपने वीडियोस देखी होंगी, मैं तो देख के हैरान रह गया। उनमें कई बच्चे तो रेंट पे गाड़ी लेके आए हुए थे, और वो जो मैं रख रहा हूं गाड़ी यहाँ, मेरे वाली गाड़ी लेके आए। बोले अंकल जी आप जैसी गाड़ी लेके आए हम। मैंने कहा वाह भैया दिखाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके। तो इनके शौक है, उड़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। मुझे खुशी होती है देख के, जो पैदल चलते थे $1 खर्च करते हुए सोचते थे, आज वो गाड़ियां हैं उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा नई गाड़ियां ले ली हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं। लेकिन भाई जिस व्यक्ति के पास कभी मोटरसाइकिल ना हो, कोई कार ना हो, मकान कोई बहुत बड़ा ना हो, और जमींदारी से नीचे से गांव से उठ के वो बच्चा यहां आके मेहनत करके अगर कोई सेकंड हैंड कार भी ले ले, तो भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो इतना मजा आता है कि मैंने कहा यार इसकी जितनी पीठ थपथपाई जाए, जितनी बधाई दी जाए उतना बढ़िया, उतना ही कम। क्योंकि ये जब पहली गाड़ी खरीदते हैं ना, हमेशा याद रहता आदमी को मैंने पहली गाड़ी ये ली थी। और ये गाड़ियां भाई ज्यादा महंगी नहीं, तो ये 8-8, 10-10 हजार की, 5-5, 7-7 हजार की गाड़ियां हैं, लेकिन वो गाड़ी में चलते हैं। अब वो बसों का सिलसिला उनका खत्म हो गया, नए बच्चे आते हैं, उनके लिए एक राह है, एक मोटिवेशन है। अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। और इसमें बेटियां भी पीछे नहीं है, मैं बता दूं आपको, बेटियां भी पीछे नहीं है। अभी इस मैसेज में वो सुन रहे थे साधु राम बाबा जी, साधु राम जी की बेटी ने कार ले रखी है और बढ़िया चलाती है। कभी कभी मेरे पास भी आती है, तो यहां गाड़ी चला के आती इतनी दूर से, अभी भी आई हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सब चीजें, इसमें ना बेटियां पीछे हैं ना बेटे पीछे हैं, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पे हमने एक बड़ा परिवार बनाया है। और इस परिवार में जब बच्चे कभी गलती करते हैं तो आपकी तरफ से, माँ बाप की तरफ से, मैं भी ये हक समझता हूं उनको डांटना, फटकारना, उनके कभी कभी चाटा भी लगाना, क्योंकि बच्चे तो ये हमारे ही हैं। यहां कोई किसी को नहीं पता ये कौन से गांव का है, ये कौन से शहर का है, ये किसका बेटा है, किसका पोता, कुछ नहीं पता।
यहां तो एक ही है, ये भारतीय है। और भारतीय कोई गलत करेगा तो सारा देश बदनाम होगा। और उसके चलते अगर कामयाब हुआ तो ये लोग कहेंगे ये तो इंडियन, ये तो कामयाब होंगे क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। इस चक्कर में, इसके चलते तो हम दिन रात जब भी मौका लगता है इनके लाइब्रेरी में जाके रेड मारना, इनके घरों में रेड मारना कर क्या रहे, कहीं कोई और पंगे तो नहीं कर रहे, शरारत तो नहीं कर रहे, नौजवान बच्चे हैं, पता नहीं लगता। जितनी हो सकती हम कोशिश करते हैं, फिर भी शरारत तो करी जाते होंगे, बच्चे हैं भाई, लेकिन कोशिश रहती है कि इनको एक सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाए और कामयाबी हासिल हो, पेरेंट्स को भी मजा आए, हमें भी अच्छा लगे। जब ये 2 साल बाद अपने घर जाएं तो वहां देख के इनको फर्क महसूस हो कि मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूं, अपने गांव को कैसे चेंज कर सकता हूं, अपने घर को कैसे चेंज कर सकता हूं। और यही बच्चे अपनी छोटी बहन को, छोटे भाई को, बड़े भाई को 100 तरह की सलाहें देने लायक हो जाते हैं, रातों रात मैच्योर हो जाते हैं बच्चे यहाँ के, रातों रात। और मैं ये कहूंगा जो नए बच्चे उन्हें जिन्होंने आना है वो सारे के सारे बच्चे खाना बनाना जरूर सीख के आए, क्योंकि आते ही यहां मम्मी नहीं बैठी, ना ही पापा बैठे हैं। इतनी ट्रेनिंग जरूर लेके आना बच्चों कि खाना बनाना आपको आना चाहिए, रोटी बनानी आए, चावल बनाने आए, दाल सब्जी बनानी आए, ताकि यहां आके दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके चलते आप थोड़ी सी जैसे दवाइयां वगैरह भी कई बार ले आते हैं, कोई बुखार की और सिर दर्द की, इस तरह की चीजें, ये चीजें हम सारी बताते हैं उन बच्चों को जिनके वीजे लगते हैं। वीजा लगते ही हम दूसरे रोल में आ जाते हैं, अब यहां का देखिए क्या करना है। तो सो फार अभी तक पूरी कोशिश रही है। अब एक मैं आपको और बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं, कुछ भाई नए जुड़े होंगे, कि आप हमेशा अपने बच्चों की अब जो तैयारी करनी है पूरी लिस्ट के तैयार, क्योंकि स्टेप्स ये हैं, आपको कॉलेज से, स्कूल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेने हैं, अपने फाइनेंशियल्स तैयार करने हैं, आपने अपना आईएलटीएस और पीटी का स्कोर लेना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से सारे मार्कशीट्स वगैरह सब रेडी करने हैं। ये रेडी करके आपकी फाइल की शुरुआत होगी। तो तब तक ये सारा काम आए, आपका रिजल्ट आए, तब तक आप आईएलटीएस की तैयारी करके रेडी हो जाइए। और आपकी सेवा में जो चंडीगढ़ में आईएलटीएस सेंटर खोला हुआ है, उसकी खास बात यह है कि वहां पे फोन नहीं दिया जाता बच्चों को, ताकि वो फोकस करके पढ़ाई पे जल्दी से पास होके वहां से निकले। वो निकलेंगे तभी तो नए आएंगे। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं कि वहां पे 200 बच्चे बैठ जाएं। थोड़े से बच्चे बैठ सकते हैं उसमें, तो मेरा ख्याल 50-60 की कैपेसिटी होगी मुश्किल से। तो क्योंकि 200 की कैपेसिटी चाहिए भी नहीं, थोड़े बच्चे आए, फटाफट कोर्स करें और निकले वहां से। तो ये है, उनको फोन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो फोकस करें पढ़ाई पे, कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रीजन नहीं बचा। पढ़ाई करें और जाएं और निकले, कामयाब हो। दूसरा, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, उनको सिखाने के लिए अमेरिकन एक्सेंट में अमेरिका से टीचर उनको पढ़ाते हैं हर हफ्ते, ताकि उनको आदत पड़े उसी लैंग्वेज की सुनने की, उसी लैंग्वेज से बोलने की, ताकि उनको एम्बेसी में इंटरव्यू में फायदा हो और उनके स्पीकिंग और लिसनिंग में भी फायदा हो। ये मेरा मैसेज सबको, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, क्योंकि इनके नजदीक पड़ता है, तो ये लोग आप आ जाओ, आपके लिए बिल्कुल रेडी है सारा का सारा मामला। स्टडी के साथ लीगली वर्क अलाउड है जी या नहीं? 20 घंटे अलाउड है जी, सभी को पता है 20 घंटे काम करने की परमिशन है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको पढ़ाई के साथ साथ सीपीटी अलाउ कर देती है। सीपीटी का मतलब आपके उस कोर्स के साथ साथ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप बाहर काम कर सकते हो, जिसमें आपको वो जो वर्क एक्सपीरियंस आएगा वो उस पढ़ाई का हिस्सा है। तो ये चीजें हैं, वो सारी की सारी कर सकते हैं। वो आप भी उस पर गूगल पे सर्च मार के देखना, उसमें पॉसिबिलिटी है। और बहुत बच्चे कर रहे हो, एक्सपीरियंस ही तो लेने आए हम यहाँ। एक्सपीरियंस है, पढ़ाई है, उसके बाद बड़े बड़े पैकेजेस भी हैं। पैकेजेस की मैं और बता दूं आपको, ये लोग यहाँ पे जो
काम कर रहे हैं आईटी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डाटा साइंस है, कोई क्रिप्टो में काम कर रहा है, कोई एआई में काम कर रहा है, इतने सारे ढेरों फील्ड है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। उनमें 72% भारतीय ही संभाल रहे हैं ये सारी कंपनियां। आप चेक कर सकते हो, गूगल पे भी ये सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सो दोस्तों, ये मेरी आपको एक सभी पेरेंट्स को ये सलाह थी, आप इसको शेयर कर देना ताकि जब लोग सुबह उठे तो उनको दिख जाए ये, ताकि कोई भाई, कोई हमारा साथी भ्रमित ना हो, कोई किसी को राइट समय पे जानकारी मिलना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है कि सही समय पे सही जानकारी दे दी। कोई ये ना कहे मुझे पता नहीं लगा ये लोग कहां थे और कैसे कर रहे थे। जो पहले दिन बोला था रणबीर सिंह लोहान जी ने, उसी पे आज भी टिके हुए हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बहुत लोग जा चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। हमने जो कहा वही किया। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसी कोई गलती नहीं की कि जान के गलती की हो। कोई हो गई हो उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं हाथ जोड़ के। हम कोई खुदा तो है नहीं, इंसान है सिंपल भाई, कोई भी किसी तरीके से कोई हो भी सकती छोटी मोटी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के हुआ हो। लेकिन पैसे के मामले में खास तौर पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जी मेरे से ज्यादा पैसे लिए हमने या हमारे किसी ऑफिस ने, कोई ऑफिस ने अगर कभी इस तरह की कोई गलती की तो हमने वो ऑफिस ही बंद कर दिया, चाहे वो कितना ही बढ़िया हो और कैसा ही कोई व्यक्ति हो, हमने उसको ओपन नहीं रखा। एक शिकायत किसी की आई, आपने प्रूव कर दिया जी इसने मेरे से ज्यादा पैसे मांगे, हमने ऑफिस ही बंद कर दिया, वही बात खत्म। मकसद ये नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने की अगर बात हो तो भगवान की दया से हाथ जोड़ के मैं तो कहता हूं, डर के कहता हूं भगवान से, कि मेरा प्रोफेशन यहां अमेरिका में आईटी के बराबर का प्रोफेशन है। हमारे यहां 2-2 महीने की वेटिंग चलती है पेशेंट्स की, तो पैसे यहां मेरे प्रोफेशन में, डॉक्टर में यहां खूब है। तो मैं तो अपना काम छोड़ के लगा हुआ कि भाई खुद का पेट भर के दुनिया सोती है, लेकिन आदेश है बड़े भाई के, रणबीर सिंह लोहान जी के आदेश है, अपना अपना पेट का ना सोचिए, जाके ये भी देख के अपने बच्चे, अपने भाई, अपने देश के लोग कैसे उनको अच्छी डायरेक्शन और अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तेरा कुछ तो फायदा हो यहां। उनके चलते, उनके दिखाए रास्ते पे चल के हम आगे ये काम कर रहे हैं जी। तो मेरा मानना है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये चीज आप जरूर से जरूर करना। एक भाई करें, अब भी सख्ती चल रही है जी। देखो सख्ती तो ये करेंगे, नो डाउट, ये भाई पूरी अच्छे से स्क्रूटनी करके की, ताकि कोई बच्चा गलत ना आए, कोई क्रिमिनल माइंडेड नहीं आए। इनका मेन फोकस जो है वो क्राइम कंट्रोल है, कि बहुत बार क्रिमिनल लोग भी आते हैं, कोई किसी न किसी रास्ते से, इलीगल रास्ते से, तो वो सारा इनका फोकस है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फोकस तो सिंपल है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्टडी वीजा स्टडी वीजा स्टडी वीजा, उसके बाद फिर इनका वर्क वीजा, और इस तरीके से करके ये आगे, बाकी का आप सबको पता है, सारी चीजें आप समझदार हो। तो इन चीजों के चलते बस ये जो जागरूकता का आप मिशन है ना, ये आप जिंदा रखना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चों को जागरूक करना इस बारे में, क्योंकि जैसे ही पास हुए, जैसे रिजल्ट आया, वो सीधा भागेंगे। और मैं कहता हूं रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रहे हैं हम। अब जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, आप इमीडिएटली, जिसने आना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसका इंटरेस्ट है कि मुझे अमेरिका जाना है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि जी पढ़ाई खत्म होते आप नेक्स्ट स्टेप सीधा आपका आईएलटीएस में बैठिए। आप चंडीगढ़ जाना जरूरी नहीं, कहीं और से कर लो, जहां आपके नजदीक है वहीं कर लो, लेकिन फटाफट जल्दी करके आप अपनी फाइल शुरुआत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी समय लेती है आपका दाखिला देने में, उसके बाद फिर फाइलिंग में भी समय लगता है, फिर इंटरव्यू में भी समय लगता है। तो सारी चीजें हैं, इसके सही चलते जो बच्चे अब पास आउट हुए हैं, गोल होना चाहिए कि अगस्त और सितंबर के इनटेक में आप लोग चले जाएं, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है। और दूसरा,
अगर फिर भी कोई लेट हो गया जी, आइलेट्स करने में देरी होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी पड़ा है, तो ये सिलसिला अब शुरू होकर ये तो दिसंबर 15 तक चलेगा सीधा सीधा। तो इस तरीके से ये जरूरी है। बच्चे इंटरव्यू से ज्यादा डरते हैं, होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो रमेश सिंधु जी। ये पहला सवाल मन में यही आता है कि वीजा लगेगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसीलिए मैं आ रहा हूं बच्चों की तैयारी करवाने के लिए कि किस तरीके से बच्चों को अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सही जेन्युइन केस, जेन्युइन बच्चे पढ़ाई में अच्छे, 90% नंबर 10वीं में, 80% नंबर +2 में, साइंस का बच्चा, और वहां जाके ऐसे कांप रहा है, जुबान नहीं खुलती, बाहर आके वो जो मर्जी कहे, लेकिन इतनी घबराहट बेचैनी में उसको कंट्रोल नहीं होता है कि मैं घबराहट बेचैनी कैसे, या तो आपका चेहरा बताएगा ये डरा हुआ है, या आपका कॉन्फिडेंस बताएगा ये डरा हुआ है। अगर आपने ये कहा कि मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, तो हो सकता है आपकी जुबान फिसले या जुबान से कुछ ऐसी चीज निकले, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वो अपने तरीके से सही है, क्योंकि जेन्युइन बच्चे उनको चाहिए और हमारे भी जेन्युइन बच्चे हैं। तो इस एंजाइटी कंट्रोल के लिए जो डरने वाली बात है ना, ये डर निकालने के लिए आ रहा हूं मैं। ये डर निकलेगा और बच्चे हमारे खूब कॉन्फिडेंट हैं, और अब तो एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया, तो ये सब चीजें हम करेंगे। चिंता करने की जरूरत है, आप बच्चों को रेडी करो और उड़ा दो उनको जहाज में बिठा के। यही सपना है कि गरीब का बच्चा विदेश में जाके बढ़िया काम करे, कामयाब हो। यही आप सभी लोगों की कामयाबी है, यही हमारी भी कामयाबी है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये बच्चे पढ़ लिख के, इस तरह की शिक्षा लेके, एक्सपर्ट बन के, तो आप सीधा अगर भारत में इसका इंपैक्ट अगर देखेंगे ना, सोशल इंपैक्ट, लाखों करोड़ों रुपए हर साल विदेश में बच्चे बैठे, कमाने वाले लोग बैठे, वो वहां भेजते हैं, वो अमेरिका, इंडिया भेजते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट है। और ये इंपैक्ट जिन गांवों के बच्चे विदेश में बैठे हैं, आप पंजाब एक एग्जाम्पल ले लीजिए। पंजाब में कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अंदर खुद लोगों ने अपने हॉस्पिटल बना लिए, MRI मशीन ले आए, CT स्कैन की मशीन ले आए, टेस्टिंग लैब बना दी गई। और वो इसीलिए बना दी गई क्योंकि गांव के पुराने लोग बाहर बैठे हैं। जब ये हमारे वाले तो अब जाने शुरू है, हरियाणा के लोग खास तौर पे, तो ये जब जाएंगे तो इसका बदलाव, इनका सब चीजों का असर कहां पड़ेगा? इनका असर यही तो पड़ना है। ये सारी सुविधाएं यहां पे अवेलेबल होंगी। तो इन सारी चीजों के चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जागरूकता अभियान में हमारा साथ दें। हर व्यक्ति को, वो भाई मैं एक बात और कहता हूं, कोई भी व्यक्ति फाइल जहां मर्जी लगवाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इससे हमारी कोई दाल रोटी नहीं चलती। मैं कह रहा हूं कहीं से कोई फाइल लगवाए, किसी भी एजेंट के पास जाके कोई बच्चा बैठे अपनी फाइल लेके, इस जागरूकता के साथ बैठे कि भैया पैसे कितने लगते हैं। उससे पूछिए, भाई साहब आप बताओगे किस बात के हैं ये इतने पैसे, और किस बात की गारंटी दे रहे हो? वहां पे तुम्हारा चाचा ताऊ बैठा है क्या कोई अंदर? ये सब झूठ की दुकानें हैं। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से आप अपनी मेहनताना ले लो, कोई मना नहीं करता, लोग देख के खुश हैं। लेकिन सही डायरेक्शन में सही सलाह दीजिए और कोई किसी को भ्रमित ना करे। तो यही आप सभी से मेरी दुआएं हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में जाके भेजें। और सबको पता है शुरू से आखिर तक वही 6.5-7 लाख रुपए का मामला था, वो आज भी टिका हुआ है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी, हमने कोई अपनी यूं फीस नहीं है कि भाई 5 लाख रुपए लेने शुरू कर दिए हो। हमारा तो पहले भी था और आज भी यही है। 1 लाख रुपए वीजा लगने के बाद हमारी फीस होती है, उसमें सारा सिस्टम आ गया, टैक्स भी आ गया, GST भी आ गया, वो 1,20,000 रुपए बनते मेरे ख्याल। इस तरीके से हम तो खुल के कह रहे हैं जी। बाकी आप सब जानते हो
घर भी और क्या फार्म हाउस भी क्या और हमारा ऑफिस भी क्या, सारे ऑफिस हमारे, ये सारे हमारे भाई हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं। आप खुल के कोई भी सवाल किसी भी ऑफिस से पूछ सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आपकी सेवा में आपका भाई, आपका बेटा हाजिर है और आप हमारी ताकत हो। यहां विदेशों की धरती पे बैठे, मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूं, कोशिश रहती यहां भी हमारे बच्चों को दुख तकलीफ हो किसी भी तरह की तो हम उनके कहीं काम आ सकें। मकसद हेल्थ और एजुकेशन, ये दो, शिक्षा और स्वास्थ्य के तरीके से देश को ऊपर उठाना, हमारे लोगों को ऊपर उठाना, हमारे गांव को ऊपर उठाना, जो पेट पालता है पूरे देश का, उस कम्युनिटी को आगे लेके आना, यही हमारा मकसद है। सभी को मेरी नमस्ते और आपको शुभ रात्रि। आपकी नींद अच्छी हो और सुबह उठ के एक्सरसाइज करो और दिन की अच्छी शुरुआत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। वंदे मातरम साथियों।